अंधेरे का अपना एक कानून होता है और उस अंधेरे के सिंडिकेट को चलाने वाले खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। एक ऐसा नाम जो तिहाड़ से लेकर साबरमती जेल की हाई सिक्योरिटी सेल में बंद है। चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे, परिंदे को भी पर मारने की इजाजत नहीं, लेकिन फिर भी उस नाम का खौफ दिल्ली की सड़कों से लेकर कनाडा और दुबई के आलीशान दफ्तरों तक गूंजता है। नाम है लॉरेंस बिश्नोई। अपराध जगत का वो मोहरा जिसने खुद को एक कॉरपोरेट कंपनी का सीईओ समझ लिया है, जिसके इशारे पर शूटर्स गोलियां चलाते थे, जिसके एक फोन कॉल पर बड़े बड़े कारोबारियों के पसीने छूट जाते थे। लेकिन कानून की अदालत में जब वक्त का पहिया घूमता है तो बड़े से बड़े सिंडिकेट की इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। देश की राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने इस वक्त की सबसे सनसनीखेज और अंडरवर्ल्ड को हिला देने वाली खबर सामने आ रही है। दिल्ली कोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई के उस काले साम्राज्य पर सबसे बड़ा कानूनी प्रहार किया है जिसकी उम्मीद खुद इस गैंग को नहीं थी। बिश्नोई के खिलाफ संगठित अपराध यानी मकोका के तहत आधिकारिक तौर पर अपराध तय कर दिए गए हैं। आखिर जेल के रिमोट कंट्रोल से चलने वाले इस मौत के नेटवर्क का अंत कैसे होने जा रहा है? दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कोर्ट के सामने कौन कौन से अकाट्य और डिजिटल सबूत रख दिए, जिसके बाद जज ने इस मोस्ट वांटेड गैंगस्टर के खिलाफ मुकदमा चलाने पर अपनी अंतिम मुहर लगा दी। क्या यह बिश्नोई गैंग के काउंटडाउन की शुरुआत है? नमस्कार, मेरा नाम है राज माहौर। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया का स्पेशल प्रोग्राम ऑपरेशन ब्लैकआउट। आइए समझते हैं सबसे पहले कि दिल्ली की अदालत में आखिर हुआ क्या और यह पूरा मामला किस मोड़ पर खड़ा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई और उसके सिंडिकेट के खिलाफ एक व्यापक चार्जशीट दाखिल की थी। इस चार्जशीट पर लंबी बहस और गवाहों के बयानों को देखने के बाद दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने माना कि लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त और बेहद मजबूत आधार मौजूद है। अदालत ने बिश्नोई के खिलाफ मकोका की धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं। आपको बता दें कि मकोका एक ऐसा कानून है जो संगठित अपराध यानी एक पूरा गैंग बनाकर योजनाबद्ध तरीके से रंगदारी वसूलने, हत्याएं करने और समाज में आतंक फैलाने वालों पर लगाया जाता है। इस कानून की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसमें आरोपी को आसानी से जमानत नहीं मिलती और पुलिस के सामने दिए गए सह आरोपियों के बयान भी कोर्ट में सबूत के तौर पर मान्य होते हैं। कोर्ट ने साफ कहा कि लॉरेंस बिश्नोई केवल एक साधारण अपराधी नहीं है, बल्कि वह एक ऐसे बड़े नेटवर्क का सरगना है जो देश विरोधी ताकतों, विदेशी सप्लायर्स और स्थानीय शूटर्स को एक साथ जोड़कर भारत की कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहा है। कोर्ट द्वारा आरोप तय किए जाने का सीधा मतलब ये है कि अब मामले में नियमित ट्रायल शुरू होगा, जहां गवाहों की गवाही होगी और लॉरेंस बिश्नोई को अपने बचाव में दलीलें देनी होंगी। लेकिन कानून के जानकारों का मानना है कि जिन धाराओं में आरोप तय हुए हैं वहां से लॉरेंस बिश्नोई का बेदाग निकलना नामुमकिन के बराबर है। लॉरेंस बिश्नोई की सबसे हैरान करने वाली बात यह होती है कि वह पिछले कई सालों से देश के अलग अलग हाई सिक्योरिटी जेलों में बंद है। कभी उसे तिहाड़ जेल में रखा जाता है, कभी पंजाब की भटिंडा जेल में, तो कभी गुजरात की साबरमती जेल में। लेकिन जेल की ये ऊंची दीवारें और सीसीटीवी कैमरे भी उसके सिंडिकेट को रोकने में नाकाम रहे हैं। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट और कोर्ट के सामने आए दस्तावेजों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई का यह सिंडिकेट पूरी तरह से एक कॉरपोरेट कंपनी की तरह काम करता है। इसके अलग अलग वर्टिकल्स हैं। पहला, विदेशी आका गोल्डी बरार और रोहित गोदारा जैसे बिश्नोई के सबसे करीबी मददगार कनाडा, अमेरिका और दुबई जैसे देशों में बैठकर इस गैंग को लॉजिक्स और फाइनेंशियली सपोर्ट देते हैं। वे इंटरनेट कॉलिंग और व्हाट्सएप के जरिए सीधे ऑपरेशंस को गाइड करते हैं। दूसरा, लोकल रिक्रूटमेंट बिश्नोई गैंग का सबसे बड़ा हथियार है देश के अलग अलग राज्यों जैसे हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीधे साधे और कम उम्र के युवा। सोशल मीडिया पर हथियारों और नकली टॉस का प्रदर्शन करके इन युवाओं को बरगलाया जाता है और उन्हें गैंग में शामिल कर मामूली पैसों या केवल नाम कमाने के लिए शूटर बना दिया जाता है। तीसरा, रंगदारी का बिजनेस दिल्ली एनसीआर के सटोरियों, बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स
बुकीज और पंजाबी सिंगर्स को सीधे जेल से या विदेशी नंबरों से कॉल जाती है, करोड़ों की रंगदारी मांगी जाती है और जो इनकार करता है उसके घर के बाहर गोलियां चलवा दी जाती हैं ताकि पूरे बाजार में खौफ का माहौल बना रहे। दिल्ली कोर्ट ने इसी पूरे मॉडल ऑपरेंडी को संगठित अपराध सिंडिकेट माना है और कहा कि इस पूरे नेटवर्क का रिमोट कंट्रोल किसी और के नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई के हाथ में ही है। अक्सर अदालतों में अपराधी सबूतों के अभाव में बच निकलते हैं, लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कोई कसर नहीं छोड़ी। कोर्ट में आरोप तय करवाने के लिए पुलिस ने ऐसे डिजिटल और वैज्ञानिक सबूत पेश किए जिन्हें झुटलाना लॉरेंस बिश्नोई के वकीलों के लिए लगभग नामुमकिन था। पुलिस के सबसे बड़े सबूतों में शामिल हैं वॉइस सैंपल और कॉल इंटरसेप्शन। पुलिस ने कोर्ट के सामने वो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और ट्रांसक्रिप्ट पेश की जिसमें लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर से विदेशी नंबरों पर था या अपने गुर्गों से सीधे बात कर रहा था। फॉरेंसिक लैब ने पुष्टि की कि उन रिकॉर्डिंग्स में आवाज किसी और की नहीं बल्कि खुद लॉरेंस बिश्नोई की है। इसके अलावा गैंग के कई ऐसे शूटर और मददगार जो पुलिस की गिरफ्त में आए थे, उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए अपने बयानों में साफ साफ कबूला है कि उन्हें जो भी टास्क या टारगेट दिए जाते थे वो सीधे लॉरेंस बिश्नोई के आदेश पर ही होते थे। पैसों का जो लेन देन होता था, हवाला के जरिए जो रकम विदेशों में गोल्डी बरार तक पहुंचाई जाती थी, उसकी पूरी मनी ट्रेल भी पुलिस ने कोर्ट के सामने रख दी है। इन्हीं पुख्ता सबूतों का नतीजा है कि आज कोर्ट ने बिश्नोई के खिलाफ इन गंभीर धाराओं के तहत ट्रायल चलाने की मंजूरी दे दी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि दिल्ली कोर्ट के इस कड़े कदम के बाद लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के भविष्य पर क्या असर पड़ने वाला है। क्या इसके बाद बिश्नोई गैंग का नेटवर्क कमजोर पड़ जाएगा या फिर यह खौफ का खेल यूं ही चलता रहेगा। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार मकोका के तहत आरोप तय होने के बाद लॉरेंस बिश्नोई के लिए कानूनी रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं। इस कानून के तहत सजा का प्रावधान बेहद कड़ा है। इसमें उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा हो सकती है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस केस के चलने के दौरान बिश्नोई को किसी भी दूसरे राज्य की जेल में शिफ्ट करने या कस्टडी पैरोल मिलने की संभावना बेहद कम हो जाएगी। इसके साथ ही एनआईए और दिल्ली पुलिस इस समय बिश्नोई गैंग की आर्थिक रीढ़ की हड्डी तोड़ने में जुटी हुई है। गैंग की जो भी बेनामी संपत्तियां हैं, जो गाड़ियां हैं और जिन लोगों के जरिए रंगदारी का पैसा सफेद किया जा रहा था, उन सभी बैंक खातों को फ्रीज किया जा रहा है। जब गैंग के पास फंड्स की कमी होगी तो विदेशों में बैठे आकाओं के लिए भी शूटर्स को हथियार और पैसा मुहैया कराना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। दिल्ली कोर्ट का यह फैसला बिश्नोई गैंग के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है। न्यूज वॉच इंडिया और हमारे विशेष शो ऑपरेशन ब्लैकआउट का मानना है कि अपराध चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो और अपराधी का सिंडिकेट चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना दिखाई दे, कानून के हाथ हमेशा उससे लंबे होते हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने पिछले कुछ सालों में जो खौफ का साम्राज्य खड़ा किया था, दिल्ली कोर्ट का यह फैसला उस साम्राज्य की अंत की शुरुआत है। अब देखना यह होगा कि कोर्ट में जब इस मामले का रेगुलर ट्रायल शुरू होता है तो दिल्ली पुलिस इन सबूतों को कितनी जल्दी सजा में तब्दील करवा पाती है। देश की जनता भी यही चाहती है कि चाहे कोई कितना भी रसूखदार या खूंखार गैंगस्टर क्यों ना हो, उसे उसके किए की सख्त से सख्त सजा मिलनी ही चाहिए ताकि समाज में कानून का इकबाल बुलंद हो सके। आज ऑपरेशन ब्लैकआउट के इस मंच पर हम आपसे पूछना चाहते हैं, लॉरेंस बिश्नोई पर दिल्ली कोर्ट द्वारा तय किए गए इन कड़े आरोपों और मकोका की कार्रवाई को आप किस तरह देखते हैं? क्या आपको लगता है कि इस कानूनी प्रहार के बाद बिश्नोई गैंग का नेटवर्क हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा या फिर जेलों की सुरक्षा व्यवस्था में और बड़े सुधारों की जरूरत है? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पूरी बेबाकी के साथ जरूर लिखिए।